तो इल्म एक ऐसा रूहानी अमल है और ये खुदाई सिफात से इंसान को करीब करती है। तो जो रूह की पाकीज़गी, इल्म की जो असल चीज़ है, उसकी बुनियाद इत्तफाक से रानीपुर में पड़ी हज़रत उमर फारूक एकेडमी के शक्ल में। और उस दौर में जो असातिज़ा थे जिसमें से मैं भी एक था, तो मेरी ये कोशिश रही कि चूँकि मैं मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, अपने वालिदैन की जफाकशी को देखा हूँ कि उनको हमारी परवरिश में और रोटी रोज़ी कमाने के लिए और तालीम के लिए, तो मैं बच्चों की जहन साजी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता था। और यही वजह है कि उस दौर के जो बच्चे माशाअल्लाह इल्मी मैदान में तो नुमाया कामयाबी हासिल किए, उन सबों की शख्सियत हम अपने मुआशरे में देखते हैं तो एक मुनफरिद लगती है। तो इस बात के मुबारकबाद के मुस्तहक जनाब मोहतरम डॉक्टर मंजूर आलम साहब हैं, जनाब मोहतरम जनाब हाफिज हसन बदर साहब हैं और हमारे बीच उस दौर के प्रिंसिपल जनाब सदर आलम साहब हैं। तो मैं आज बाबू इकबाल नसर साहब को ये कहना चाहूँगा कि जो ये मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट एंड वेलफेयर सोसाइटी है रानीपुर की, और आपने उन्वान रखा है कि तालीम के ज़रिए इंसान की शख्सियत में क्या असर आता है, तो मैं ये बताना कि आप अपने रानीपुर में तालीम को फ़रोग़ देने में एक कमी जो रानीपुर में महसूस करता हूँ, मैं मुखलिसाना तौर पर करता हूँ, मैं कोई तनकीदी अंदाज से नहीं कर रहा हूँ, जो नजरा में एक अच्छे काम का, खैर के काम का, इल्म को हासिल करने का इतना ज़बरदस्त कंपटीशन है कि आज जो हमारा ख़ानदान सिर्फ इल्मी मैदान में सिर्फ नुमाया कामयाबी हासिल करने का एजाज़ हासिल लगता था, आपको हैरत होगी कि आज हर ज़ात और बिरादरी के लोग नजरा में आला तालीम याफ्ता से मुत्तसिफ हो गए हैं। तो रानीपुर इस मामले में थोड़ा आप कंपटीशन में आए और आपके यहाँ ये नहीं देखता है कि फलां का बेटा IAS बन गया, प्रोफेसर बन गया, या जबकि इलाके के बहुत ही नामवर शख्सियत जनाब डॉक्टर मंजूर आलम साहब ने अपने यहाँ एकेडमी कायम की। अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका एक बार फिर से K4U न्यूज़ में। अभी हमें रानीपुर में जहाँ एक प्रोग्राम रखा गया मिल्लत एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किया गया, जहाँ इस लोकल पंचायत के प्रतिनिधि और जिम्मेदार व्यक्ति आए इस प्रोग्राम में अपनी बात रखे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए। तो जैसा आपने पूछा कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, तो इसके उन्वान से ही जाहिर है कि समाज के विकास में तालीम का जो रोल है उसके विषय पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। हमारी एक छोटी सी कोशिश है, बस अपने चूँकि हमारा लेवल अभी उस काफ़ी कम है, तो हमने अपने गाँव के लिए ही ये प्रोग्राम रखा था। और उसका एम ये था कि हमारे गांव के जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या जो पढ़ना चाहते हैं, उनको किस तरीके से जो सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है उसमें कैसे हम लोग मदद कर सकें, ताकि हमारे गांव का जो शिक्षा का लेवल है वो बढ़ सके। और यकीनन जब गांव की शिक्षा का लेवल, ग्रामीण शिक्षा का लेवल बढ़ेगा तो गांव तरक्की करेगा, और ये गांव नहीं बल्कि ब्लॉक, ज़िला और देश के लिए भी ये गौरव की बात होगी। सर, चूँकि आप भी एज ए शिक्षित हैं और आप में रानीपुर एकेडमी में पढ़ाया भी है, और अभी चूँकि आप देख रहे हो पिछले साल भी आपने एक अच्छा मेहनत किया था, वो अलग ही सेशन था, लेकिन अब आपको लगता है कि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट, आप बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं शिक्षा में। अभी चूँकि आपने एक प्रोग्राम रखा, अलग अलग स्पोक पर्सन से आपने सुना, उसके अलावा आपको क्या लगा कि एक बच्चे में, अपने बच्चे लोगों को यहाँ पर सम्मानित भी किया एज ए अप्रिसिएट करने के मकसद से, तो आपको क्या लगा कि छोटे बच्चे में क्या क्या चीज़ें समस्या फेस करनी पड़ी, या इस मिल्लत एजुकेशनल वेलफेयर जो ट्रस्ट है वो किस तरह से उस बच्चे को सपोर्ट करती है या किस तरह से उसे फ़ायदा पहुंचा सकती है उनके जीवन में? एग्जैक्टली, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो आज इसी टॉपिक से रिलेट करता है। हमारी ये कोशिश थी कि हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे के साथ साथ जो गार्जियन हैं, उन दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, और जो गार्जियन जो कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने की, वो उनकी कोशिश किस दिशा में जा रही है। तो यही एक कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी को लेकर के हमने आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, ताकि जो बच्चे जिस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं वो लेवल पे बेहतर कर सके, ताकि उनके जो वालिदैन की जो कोशिशें हैं वो कोशिशें कामयाब हो सके। सर, चूँकि अभी इस मंच से भी एक बात कही गई और आपने भी ये जिक्र किया था कि बहुत सारे बच्चे को बहुत सारा, दिगर में खुल के नहीं बताना चाहता, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मिल्लत एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का जो मकसद है, इसका एग्जैक्ट उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहती, क्या स्टैंड लेंगी ये आने वाले समय में मिल्लत एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जो है? बिल्कुल, अभी जो हमारी कोशिश है वो ये है कि सही गाइडेंस कैसे बच्चों को मिल सके।
तो ये चीज़ है, और हम कोशिश करते हैं कि लोगों का सपोर्ट अगर हमें मिल सके, हम फिनेंशियली उस लेवल तक जा सके, तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि अपने गांव के जो बच्चे हैं उनको फिनेंशियली भी हेल्प करें, ताकि वो बच्चे अपने ख्वाबों की शर्मिंदा ताबीर कर सकें। एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के सदर हैं इकबाल नसर साहब। इनका मकसद और विज़न बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा था कि इस मिलत वेलफेयर एजुकेशन का जो बुनियाद या नींव डाला, क्या उनका विज़न था, उनको कब ऐसा लगा, क्या नज़रिया था, आखिर कितनी ज़रूरत थी इस ट्रस्ट की, वो तो फ़िलहाल आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल बहुत अच्छी मेहनत और बहुत अच्छी कोशिश थी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, काफ़ी मुखलिस लोग भी आए समाज के, और काफ़ी एजुकेटेड लोग भी शामिल